सबकी उनके पिता से तुलना करने वाला स्वयं भूल बैठा कि वो किसका पुत्र है। अंधे का पुत्र अंधा। मित्र मेरी बात सुनो, मित्र मेरी बात सुनो, मित्र मित्र बात सुनो, मित्र मित्र बात सुनो, मित्र मित्र मेरी बात, मित्र रुको। नहीं गण, ये रुकने का नहीं, प्रारंभ का समय है, प्रतिशोध का प्रारंभ। यद्यपि युधिष्ठिर को मैं सम्राट बनते हुए नहीं देख सकता था, फिर भी मैं आया, है ना? और आज द्रौपदी ने मेरा अपमान कर दिया। कर्ण, मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा, मेरे पिता का अपमान कर दिया, इन पांडवों ने मेरा अपमान कर दिया। कर्ण, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इन पांडवों का कभी आयत नहीं करूंगा, परंतु ये भी कहा था यदि किसी ने मुझे उकसाया तो मैं शांत नहीं रहूंगा। जो आज मेरे साथ में हुआ, जो इस पांचाली ने मुझे कहा, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा और इन्हें भूलने भी नहीं दूंगा। इतिहास स्मरण रखेगा इस पल को और इसके परिणाम को। इस सम्मान का मूल्य चुकाना होगा इस पांचाली को और उन पांडवों को भी। अंगराज, तुमने जिसका चयन किया उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया मित्र। अब भी समय है, अंतिम अवसर है, उचित चयन कर लो मित्र। अपने चयन का अंतिम अवसर मैं रंगभूमि में छोड़ आया हूं वासुदेव, परंतु
आपको किसी और को अपने कर्म और शब्दों के चयन के विषय में सावधान कर देना चाहिए था। आप ही ने कहा था ना केशव कि प्रत्येक कर्म के अपने परिणाम होते हैं। उसी भांति मुख से निकले प्रत्येक शब्द के भी अपने परिणाम होते हैं। और मुझे भय है कि पांचाली के शब्दों के परिणाम उचित नहीं होंगे। बड़ी बात। आओ सखी। बिना मुझे देखे, बिना कुछ सुने आपने मुझे कैसे पहचान लिया सखा? सखी सखा का संबंध ही ऐसा होता है। एक सुनकर तो परायों को पहचाना जाता है सखी। केवल मन से जिसकी मन की बात जान लो, सखा वही होता है। सखा, सखा आपके हाथ से तो अभी तक रक्त बह रहा है। आपके हाथ से तो अभी तक रक्त बह रहा है। हाँ सखी, कुछ घाव सरलता से नहीं भरते हैं। अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा। ये क्या कर रहे हो तुम? हट जाओ! मामाश्री, मामाश्री। रुकिए ज्येष्ठ। दिखाता घाव लग जाएगा ज्येष्ठ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा घाव है जो उस घाव से ज्यादा पीड़ा दे सकता है जो पांचाली के वचनों ने मुझे दिया है।
मैं जानती हूँ सखा कि आपने शिशुपाल का वध क्यों किया। इसलिए नहीं क्योंकि उसने आपका अपमान किया, परंतु इसलिए क्योंकि आपने मेरे अपमान का प्रतिशोध लिया। प्रतिशोध सबसे भयंकर अस्त्र है याज्ञसेनी, जो कभी ना भर जाने वाले घाव दे देता है। इसीलिए आवश्यक है कि प्रतिशोध से बचा जाए, और इससे भी अधिक आवश्यक है कि किसी के मन में प्रतिशोध जैसी भावना को जन्म ना दिया जाए, क्योंकि प्रतिशोध मनुष्य के विवेक को हर लेता है, भले बुरे की समझ छीन लेता है, नेत्र होते हुए भी मनुष्य को अंधा कर देता है। अंधे का पुत्र अंधा। मेरे पिता का अपमान किया, मेरे, और मैं दुर्योधन इतना दुर्बल निकला कि ना मैं उस समय अपना प्रतिशोध ले पाया और ना अब लेने के सक्षम हूं। मामा, मुझे प्रतिशोध चाहिए, या तो मुझे प्रतिशोध दो मामा, या मुझे बेच दे दो। ये तो उस पांचाली के विद्रोह से छीनकर उसकी मुख पर सदा के लिए पीड़ा भर दो। या फिर मेरी आंख और मेरे कंठ में पिघला हुआ लौह डाल दो ना। हाँ, पिघला हुआ लौह डाल दो मामा, क्योंकि मैं केवल इसलिए प्रतिशोध नहीं ले सकता कि मैं सम्राट नहीं हूं, और मेरे पिता मुझे युद्ध की आज्ञा नहीं देंगे। और इस अग्नि में जलने से अच्छा होगा कि मैं अपने चिता में अग्नि लगाऊं और उसमें कूद जाऊं। अपना कलंकित और पराजित मुख दर्पण में देखने से अच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं। रुकिए ज्येष्ठ, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। मैं अपना मानसिक संतुलन खो चुका हूं दुशासन, विक्षिप्त हो चुका हूं, क्योंकि मैं उस पद पर नहीं कि अपना प्रतिशोध ले सकूं। और मेरे पिता जो सक्षम है, उन्हें मेरे आंसू दिखाई नहीं दे सकते। हे ईश्वर, यदि यही मेरा प्रारब्ध था तो मुझे भी जन्म लेते ही अंधा क्यों नहीं कर दिया तूने? क्यों? परंतु अब तेरे किए अधूरे काम को मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। बस दुर्योधन, बस। मेरा दुर्भाग्य और मत बढ़ा। जन्मांध जीजा मिला है मुझे, और बहन ने अपनी दृष्टि पर स्वयं पट्टी बांध ली। और अब तुम ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारा ये मामा आत्मघात कर बैठे।
तेरे लिए, तेरे अधिकार के लिए मैं अपना परिवार, अपना राज्य, अपना देश, अपनी भूमि त्याग कर रहा हूं और अपनी बहन के घर में श्वान बनकर बैठा हूं। तुझे कुछ हो गया तो तेरे पास कुछ शेष नहीं बचेगा दुर्योधन। टूट जाऊंगा मैं। विध्वंस हो जाएगा मेरा, टूट जाऊंगा मैं। ऐसा कुछ मत करना बेबी। मामा, मामा, बरसों पहले मैं यहाँ आया था कि तुझे तेरा अधिकार दिला सकूं। मामा, उस अन्याय का त्राण कर सकूं जो गांधारी के साथ हुआ है। पांडवों के जाने के पश्चात मुझे ऐसा लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ दुर्योधन। ये घाव भरा नहीं है अभी, हरा है, हरा। परंतु अब इस घाव का त्राण मैं पूर्ण करूंगा। परंतु आपके घाव पर पट्टी मामा। नहीं, अब इस घाव पर पट्टी तभी बंधेगी जब तेरा प्रतिशोध पूर्ण हो जाएगा। तेरा मामा होने का ऋण चुकाऊंगा मैं। बहुत बड़े ऋण का भार मेरे कंधों पर तुमने डाल दिया है सखी। कामना यही है कि इस ऋण को चुकाने की कभी आवश्यकता ना पड़े। और यदि आवश्यकता पड़ी तो फिर इस चीर के हर धागे का ऋण 100 गुना करके चुकाएगा तुम्हारा ये सखा। जिस पांचालिकी की अपमान के कारण मेरे दुर्योधन ने अंधा होना चाहा, उस पांचाली का ऐसा अपमान करूंगा जिसे देखकर सारा संसार अंधा हो जाना चाहेगा। उसने तुम्हारा उपहास किया है ना, तो मैं भी हरी सभा में उसे वस्त्रहीन कर दूंगा। ये मेरा वचन है तुम्हें दुर्योधन। उसने तुम्हें गाली दी है ना, उसके शरीर से एक एक वस्त्र खिंचवा लूंगा मैं, ताकि भरी सभा में पड़ती हजारों दृष्टियां उसे गाली जैसी लगे। भरी सभा में पांचाली कराएगी, चित्कार करेगी, और उसके ये चित्कार का त्राण उसके वो 5 महाबली पति भी नहीं कर पाएंगे। उस याज्ञ सेनी की ऐसी अवस्था करूंगा कि वो अग्निसूता अग्नि में प्रवेश करने की कामना करे। उस पांचाली का मान इस भांति छिन्न भिन्न कर दूंगा मैं कि संसार में
कोई अपने पुत्री का नाम द्रौपदी नहीं रखेगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। कहते हैं युद्ध भूमि में भारत इतिहास बदलता है। परंतु इस बार इतिहास बदलेगा। बिना रक्त बहाए और उसे बदलेंगे शकुनी के पास से। संसार की सबसे बड़ी विजय युद्ध भूमि के व्यू में नहीं, चौसर के व्यू